हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग मई जून 2023 का अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम यूरेटेरिया का करंट अफेयर्स बुक से हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। यूएई सरकार ने दुबई में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन मशीन कैंसी 2023 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य एआई के भविष्य के बारे में ध्यान केंद्रित करने के लिए दुनिया भर के विशेषज्ञों को एक साथ लाना है। ठीक है, अगला है भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा पर सिलहट डिवीजन और मेघालय के खासी हिल्स के बीच पहले बॉर्डर हाट का निर्माण किया गया। इसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच उत्पादों का आदान प्रदान करना है। अगला है हाल ही में श्रीलंका की सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया गया है। हाल ही में जारी आंकड़े के अनुसार श्रीलंका के पर्यटन क्षेत्र में भारत शीर्ष पर है और अप्रैल 2023 में श्रीलंका में सबसे ज़्यादा भारतीय पर्यटक ही रहे। ठीक है, अगला है भारतीय मूल के कैप्टन प्रतिमा भुल्लर माल्डोनाडो न्यूयॉर्क पुलिस विभाग में सर्वोच्च रैंक पाने वाली पहली दक्षिण एशियाई महिला बन गई है। ठीक है, भारत और बांग्लादेश ने संयुक्त रूप से 50 स्टार्टअप एक्सचेंज प्रोग्राम की शुरुआत की। इसके तहत भारत के 50 स्टार्टअप तथा बांग्लादेश के 50 स्टार्टअप के बीच यात्रियों की सुविधा प्रदान की जाएगी तथा उद्यमों के बीच सहयोग को बढ़ावा मिलेगा। अगला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने जापान यात्रा के दौरान मतलब G7 का जो मेजबानी करने गए थे फ्रेंड, है ना, हिरोशिमा में पौधा अनावरण किया। जापान के प्रधानमंत्री ने फ्रेंड्स फुमियो किशिदा भारत आए और G7 ने आमंत्रित किया था मोदी जी को। वही मोदी जी गए थे तो वहाँ महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया। अगला है हाल ही में नेपाल के पर्वतारोही कामी रीता शोरपा ने माउंट एवरेस्ट पर अपनी 27वीं चढ़ाई पूरी कर ली। उन्होंने दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत पर सबसे अधिक बार चढ़ने का रिकॉर्ड बनाया। ठीक है, अगला है हाल ही में भारत और ऑस्ट्रेलिया ने अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग के लिए ग्रीन हाइड्रोजन टास्क फोर्स का गठन किया है। ठीक है, अगला है नेपाल के पूर्वी गोरखा सैनिक हरिबुद्ध मगर अपने दोनों पैर न होने के बावजूद कृत्रिम पैर से माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने की उपलब्धि हासिल की है। वाह, गजब है ना। अगला है अल्कोहल उत्पादन पर स्वास्थ्य चेतावनी को अनिवार्य रूप से लागू करने वाला थाईलैंड पहला देश बन गया है। यह कानून 2026 से प्रभावी होगा, है ना, आयरलैंड में। अगला है भारत ने 42,000 भारतीयों को इजरायल में काम करने की अनुमति देने के लिए इजरायल के साथ समझौता किया है। मेक इन इंडिया रत्न और आभूषण को बढ़ावा देने के लिए रत्न और आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद ने भारत आभूषण प्रदर्शनी 2023 का आयोजन किया है। अगला है हाल ही में नेपाल की सरकार ने वर्ष 2025 को पर्यटन के लिए विशेष वर्ष के रूप में घोषित किया। वही 2080 के दशक को विजिट नेपाल दशक घोषित किया है। हाल ही में नेपाल ने सतलज जल विद्युत निगम के दूसरे पनबिजली परियोजना अरुण 4 के विकास को अनुमति दी है। अगला है हाल ही में यूरोपीय संघ ने ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए फिट फॉर 55 पैकेज की शुरुआत की। इसका उद्देश्य 2030 तक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को 55% तक कम करना है। अगला है फ्रांस इंडिया फाउंडेशन द्वारा नई दिल्ली एवं बेंगलोर में यंग लीडर्स प्रोग्राम का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य विभिन्न देशों से होनहार युवा नेताओं की पहचान करना तथा उनके कौशल का विकास करना है। अगला है हाल ही में रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने मालदीव की यात्रा की तथा वहां उन्होंने तट रक्षक बंदरगाह एकता हर्बन की आधारशिला रखी है। हाल ही में इटली की लग्जरी फैशन ब्रांड गुसी ने भारतीय अभिनेत्री आलिया भट्ट को अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर चुना है। हाल ही में भारत ने कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट के तहत निर्मित म्यांमार के 7वें बंदरगाह का संचालन शुरू किया है। चिली के ग्रेट ग्रेटफादर पैर की 500 साल पुराना है, जो दुनिया का सबसे पुराना पैर घोषित किया गया है। चिली के ग्रेटफादर पैर जो 5000 साल पुराना है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया ने सिडनी में स्थित हैरिस पार्क का नाम बदलकर लिटिल इंडिया कर दिया गया है। इसका कारण यह है कि यहाँ भारतीयों की संख्या अधिक है। ठीक है, अब हम लोग फ्रेंड्स जून 2023 का अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम देखते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो ये जून 2023 का अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम बांग्लादेश की राजधानी ढाका में भारतीय सांस्कृतिक केंद्र में लिबरेशन वॉर गैलरी का उद्घाटन किया गया। इसमें 1971 के संग्राम में शहीद हुए स्वतंत्रता सेनानी को प्रदर्शित किया गया है। अगला है चीन के आक्रामकता को रोकने तथा सुरक्षित समुद्री वातावरण बनाए रखने के लिए नई दिल्ली में भारत और वियतनाम ने समुद्री सुरक्षा वार्ता का आयोजन किया है। ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUNC ने वर्ष 2025 में संयुक्त अरब अमीरात को दुनिया का सबसे बड़े विश्व संरक्षण कांग्रेस की मेजबानी सौंपी है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला है नाटो सदस्य देशों पर होने वाले हमलों का जवाब देने के लिए जर्मनी में
एयर डिफेंडर 2023 का आयोजन किया जा रहा है। इसमें 25 देशों के 10,000 प्रतिनिधित्व और 250 विमान हिस्सा लेगा। नाटो का फ्रेंड अभी हाल ही में सदस्य बना, कौन बना आप लोग कमेंट्स करके बताएंगे। और नाटो में टोटल 31 सदस्य हो गया है। ठीक है, हम लोग पिछले वाला वीडियो में जो डिस्कस किए हैं। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा में 5वां अस्थायी सदस्य देश अल्जीरिया, गुआना, सियरा लियोन, स्लोवेनिया और कोरियाई गणराज्य को 2 वर्षों के कार्यकाल के लिए चुना गया। ये देश 1 जनवरी 2024 से अपना पद ग्रहण करेंगे। ठीक है, हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा यूनाइटेड किंगडम ने अटलांटिक घोषणा नाम से महत्वपूर्ण रणनीतिक समझौता किया। इसका उद्देश्य आर्थिक अस्थिरता तथा चीन की प्रतिस्पर्धा से निपटना है। ठीक है, अमेरिका में पहली बार हिंदू अमेरिका शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य अमेरिका में हिंदू समुदाय द्वारा सामना की जाने वाली समस्या की ओर ध्यान आकर्षित करना है। अगला है, विश्व बैंक ने बांग्लादेश की राजधानी ढाका में दक्षिण एशिया में अपनी पहली सड़क सुरक्षा परियोजना की शुरुआत की। इसका उद्देश्य सड़क दुर्घटना को कम करने के लिए शहरों का चयन करना है। अगला है, बिम्स्टेक सदस्य देशों में ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए भारत में बिम्स्टेक एनर्जी सेंटर स्थापित किया जाएगा। ठीक है, अगला है, स्विस एयर क्वालिटी टेक्नोलॉजी कंपनी QI द्वारा जारी दुनिया के 10 सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में पाकिस्तान का लाहौर जो है वो टॉप पर है। वही टॉप 10 प्रदूषित शहरों में 6 जो है भारतीय शहर हैं, जिनमें भिवाड़ी राजस्थान तीसरे स्थान पर, दिल्ली NCR जो है वो चौथे स्थान पे है। अगला है, नामीबिया में पहले भारतीय नामीबिया संयुक्त आयोग की बैठक नामीबिया में की गई, जिसकी सह अध्यक्षता विदेश मंत्री S जयशंकर ने की है। ठीक है, अगला, लंदन में ग्लोबल वेल्थ कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें दुनिया भर के प्रतिभागियों ने भाग लिया। यह निवेशकों को निवेश संबंधी महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए एक मंच प्रदान करता है। ठीक है फ्रेंड्स, हाल ही में अमेरिका ने यूनेस्को में पुनः शामिल होने की घोषणा की। ज्ञात है कि अमेरिका 2019 में यूनेस्को से बाहर हो गया था। फ्रेंड्स, अगला है, हाल ही में फिलीपींस में स्थित माउंट मियोन ज्वालामुखी में विस्फोट की घटना हुई है। ठीक है, भारत ने फ्रांसीसी रेल कंपनी एक्सटॉम को स्लीपर कोच वाली 100 वंदे भारत ट्रेन का टेंडर दिया है। फ्रांस की रेलवे कंपनी एल्स्टॉम को 100 वंदे भारत ट्रेन के कोच बनाने की। ठीक है, अगला है, फिल्म, गेमिंग और कॉमिक्स जैसे क्षेत्रों के लिए फ्रांस में आयोजित होने वाली NAC इंटरनेशनल एनिमेशन फेस्टिवल में भारत पहली बार अपना प्रतिनिधित्व करेगा। ठीक है फ्रेंड, तो आज का वीडियो से हम लोग का अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम का अर्धवार्षिक करंट अफेयर यूटिलिया में आज वो भी खत्म हुआ। अब हम लोग फ्रेंड्स आर्थिक घटनाक्रम और रक्षा और सूचना प्रौद्योगिकी घटनाक्रम का भी वीडियो हम लोग बनाएंगे। ठीक है, अर्धवार्षिक यूटिलिया का करंट अफेयर्स का बुक है फ्रेंड, जो थंबनेल में आपको दिखता होगा, इसको फ्रेंड हम लोग कंप्लीट सोल्यूशन करेंगे और आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए जो काफी इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो आज हम लोग अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम यहाँ पे खत्म हुआ। अब हम लोग रक्षा और आर्थिक घटनाक्रम देखेंगे। ठीक है, अगर प्रयास आपको अच्छा लगता हो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करके मिलते हैं।